इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षत रावत के साथ। वक्त तो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वीर बाल दिवस पर मसूरी में श्रद्धा शौर्य का संगम। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अमर साहिबजादों को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मसूरी विंटर कार्निवल में पहाड़ी स्वादों की बेमिसाल धूम। पारंपरिक व्यंजनों ने देश विदेश के सैलानियों को किया आकर्षित। लोक संस्कृति, संगीत और परंपराओं की रंगीन छटा। विंटरलैंड कार्निवल की तीसरी शाम बनी यादगार। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी बुकिंग के नाम पर बड़ी ठगी। मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से 1.5 लाख की धोखाधड़ी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हापुड़ में अनोखा प्रदर्शन। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने कराया अपना मुंडन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वीर बाल दिवस के अवसर पर मसूरी के ग्रीन चौक में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने सिख धर्म के अमर शहीद साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महानता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं क्रांतिकारी चेतना के प्रतीक शहीद उधम सिंह की जयंती पर भी उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान भारत की आजादी के संघर्ष का प्रेरक अध्याय है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस देश के इतिहास में अद्वितीय साहस, त्याग, बलिदान की स्मृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों ने अल्पायु में जिस वीरता, धैर्य और आत्मबल का परिचय दिया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अमिट प्रेरणा है। साहिबजादों का बलिदान ये सिखाता है कि राष्ट्र, धर्म, मानव मूल्यों की रक्षा के लिए उम्र नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता है। क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी में चल रहे विंटर कार्निवल की इस बार सर्द मौसम में स्वाद संस्कृति की गर्माहट घोल दी है। मॉल रोड पर आयोजित फूड फेस्टिवल में उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों से तैयार पारंपरिक व आधुनिक व्यंजनों की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से मसूरी पहुंचे पर्यटक भी पहाड़ी स्वादों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। गणेश जोशी ने विंटर कार्निवल के अंतर्गत लगाए गए फूड स्टॉलों का विधिवत उद्घाटन किया और विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों से बने व्यंजनों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय व्यापार, महिला स्वयं सहायता समूह और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। फूड फेस्टिवल की खास बात यह रही कि यहाँ झंगोरा, मड़ुआ, गहत और पहाड़ी मसालों से बने व्यंजन परोसे जा रहे हैं। फूड फेस्टिवल के साथ साथ गढ़वाल टेरेस में आयोजित सांस्कृतिक संध्या ने कार्निवल को और भी रंगीन बना दिया। लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पर्यटकों को उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृतियों से भी रूबरू कराया। मसूरी विंटरलैंड कार्निवल की तीसरी सांस्कृतिक संध्या लोक संस्कृति, प्रकृति और सुरों के अद्भुत संगम के रूप में दर्शकों के दिलों में बस गई। नगरपालिका टाउन हॉल में आयोजित इस भव्य आयोजन में उत्तराखंड, जौनसार बावर, जौनपुर और हिमाचल की समृद्ध संस्कृति विरासत को एक ही मंच पर साकार कर दिया। लोक कलाकारों की दमदार प्रस्तुतियों ने सांस्कृतिक एकता और परंपराओं के संरक्षण का सशक्त संदेश भी दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मोहब्बत भरी संगीतमय संध्या से हुई, जहां प्रसिद्ध गायक अफजल मंगलौरी की मधुर गायकी ने माहौल को भावनात्मक बना दिया। इसके बाद जौनपुरी जौनसारी नाइट और उत्तराखंडी म्यूजिकल नाइट ने रंग जमाया। उत्तराखंड के लोकगीत, परंपरा के दिग्गज कलाकार मीना राणा, गजेंद्र राणा, सौरभ मैठानी की प्रस्तुतियों पर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कलाकारों ने कहा, यह पहला अवसर है जब विंटरलैंड कार्निवल में बड़े कलाकारों के साथ साथ स्थानीय नवोदित कलाकारों को भी समान मंच मिला है। उन्होंने इसे स्थानीय प्रशासन और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का सराहनीय प्रयास बताया। अच्छा लगता है कि हमारी मसूरी में विंटर कार्निवल जैसे प्रतिवर्ष होता है, इस बार भी बहुत ही अच्छी उमंग के साथ हो रहा है और वास्तव में हमारे बहुत ही स्थानीय कलाकारों को इस बार मौका दिया गया है। तो मैं मीरा सकलानी जी सर को बहुत बहुत बधाई दूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगी कि मतलब बहुत
अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे मंच में बहुत सारे कलाकार हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक से बढ़कर एक कलाकार होंगे, लेकिन थोड़ा समय हमें कम मिला है। विनीत राणा होंगे और सौरभ मैठानी होंगे, सनी दयाल होंगे और भी कई अन्य कलाकार हैं। तो बहुत अलग अलग रंग के आज गीत होंगे मंच पर। बहुत बढ़िया प्रयास और ऐसा मसूरी में रहा तो ये मतलब लगेगा कि हम अपने उत्तराखंड में बहुत ही सुरक्षित हैं। हमारी जो बोली भाषा है, हमारी संस्कृति है, वो बच रही है। बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से जो गांव के कलाकार हैं, हो सकता है जिनको आज तक अपने पुराने गीतों से दूर थे, वो लोग अपनी पुरानी चीज़ों को उठा के ला रहे हैं। तो ये हमारे कल्चर के लिए एक अच्छा मैसेज है कि जो लोकल कलाकारों को जो इस मंच से, मुझे पहली बार लगा कि इस बार जब मैं लिस्ट देख रही थी और मंच को मैं मीडिया के माध्यम से जब देख रही हूँ, तो इस बार सबसे ज़्यादा स्टेज शो हमारे गाँव का मंच मीडिया, समझो वो निकल पाए। खासकर के मसूरी की मीडिया हमारे कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट करती है और पूरे दुनिया तक लेके जाते हैं, तो कलाकार का भी मनोबल बढ़ता है और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। विंटर कार्निवल एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है और मुझे लगता है कि खास करके मसूरी वाला विंटर कार्निवल, तो यहाँ एक हर कलाकार उत्साहित रहता है हर साल भी। जब भी मसूरी का विंटर कार्निवल हो और हम लोग उस मंच में प्रस्तुति है, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि लोकल कलाकारों को जो मौका दिया जा रहा है वो हमारा एक सराहनीय है, क्योंकि उसमें हमारी संस्कृति आगे आती है। और पर मैं थोड़ा सा पीड़ा है अंदर से। आज बहुत सारे लोग मेरे से ये कह रहे थे कि रेशमा जी, आप ही लोगों के गीत गाए जा रहे हैं, और गीत गाए जा रहे हैं तो मतलब उनकी जो वेशभूषा है वो है तो अंग्रेज़ों वाली, गीत एक ही टोपी इसमें पहनाई जा रही है कि दूसरे की टोपी इसमें। तो मेरा थोड़ा सा उनसे विनम्र निवेदन है कि अगर ठीक है मेरे गीत गाते हैं या दूसरे के गा रहे हैं, मैं भी गाती हूँ तीसरे, लेकिन अगर हमारे कोई पहाड़ का लोकगीत उसमें है और उसमें हमारा कल्चर ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, तो एक हिसाब से उस गाने का मतलब ये समझो कि गला घोटा जा रहा है। तो मैं उनसे सबसे आग्रह करती हूँ कि बहुत अच्छा आप गाते हैं, तो थोड़ा सा अपने कल्चर को भी फॉलो करें। और आज इस बार स्थानीय कलाकारों को बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा जोश है और विंटर कार्निवल से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। हम लोग लोकल है, इसी बात से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज दोबारा से विंटर कार्निवल में आने का मौका मिल रहा है, तो बहुत सारा। अभी तो संगीत है तो उत्तराखंड का ही हम संगीत कर रहे हैं, लेकिन हाँ रूप चेंज हो गया है और बहुत कुछ काफ़ी एडवांस म्यूजिक चल रहा है। तो बस समय के साथ और कहता हूँ कि अभी हमारा जो लेवल में म्यूजिक लेवल बहुत अच्छा चल रहा है, और जब से ये यूट्यूब इंस्टाग्राम और डिजिटल माध्यम आया तो बड़ा है इस तरफ से। बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत बधाई दूँगा एसएम साहब को, हमारे चेयरमैन साहिबा को और विंटर कार्निवल समिति को। बहुत अच्छा लग रहा है। रामनगर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी बुकिंग के नाम पर एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि फरमान नाम के व्यक्ति ने एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट फुल पैकेज और सफारी बुकिंग के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पीड़ित फोटोग्राफर ने इस संबंध में रामनगर पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एस प्रशांत पुत्र शंकर मूर्ति निवासी बेंगलुरु ने बताया कि वो अपनी एक महिला मित्र के साथ जिम कॉर्बेट पार्क के डिकाला जोन में सफारी के लिए आए थे। पीड़ित का आरोप है कि सफारी के दिन फरमान ने जिप्सी भेजने का आश्वासन दिया, लेकिन दोपहर तक कोई जिप्सी नहीं आई। बाद में फरमान स्वयं आया और बताया कि दोपहर की सफारी रद्द हो गई है। जब अगले दिन यानी 26 दिसंबर की सफारी के बारे में पूछा गया तो उसने साफ मना कर दिया। बाद में परमिट की जाँच करने पर पता चला कि ये परमिट भी फर्जी था। देखिए, आपके माध्यम से जो मामला ये संज्ञान में आया है, ये किसी पर्यटक के साथ में इसके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, ठगी की गई है। पर ये फरमान नाम से कोई टूर ऑपरेटर हैं, तो इनके संबंध में जो भी कोई शिकायत अगर हमें मिलती है तो उसके विरुद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। और पहले से ही कॉर्बेट के द्वारा एडवाइजरी जारी करके पर्यटकों को, सभी को, आमजन को सूचित भी किया गया है, सतर्क किया गया है कि फर्जी वेबसाइट, फर्जी टूर ऑपरेटर के चक्कर में ना पड़े। और अगर कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। वो की गई थी? हाँ, इसमें पूर्व में एक मामला था इसके द्वारा ठगी की गई थी, तो उसमें एक इसके द्वारा जो भी कार्रवाई जांच गतिमान है।
रामनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दबंग युवकों पर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने और तमंचा तानकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित युवक का आरोप है कि वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, जान की भीख मांगता रहा, लेकिन आरोपियों ने उस पर रहम नहीं किया। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस ने युवक को मौके से ही धरपकड़ की कार्रवाई की है। रामनगर में कानून व्यवस्था को चुनौती देता एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित युवक शुभम के मुताबिक कुछ युवकों ने उस पर बहन को छेड़ने का आरोप लगाते हुए न सिर्फ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि तमंचा तान कर उसे डराया भी। घटना के दौरान शुभम लगातार रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन आरोपियों का दिल फिर भी नहीं पसीजा। पीड़ित का दावा है कि उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए बार बार माफी मांगी, इसके बावजूद उसके साथ मारपीट जारी रखी गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावर युवक रामनगर के बंबाघेर इलाके के रहने वाले हैं। घटना के बाद शुभम ने कोतवाली रामनगर पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। बहरहाल सवाल यह है कि क्या कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को है? पुलिस की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए युवक को तो हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य के लिए पुलिस दबिश दे रही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। नंदा देवी राजजात यात्रा उत्तराखंड की एक भव्य प्राचीन धार्मिक यात्रा मानी जाती है, जो हर 12 साल में आयोजित होती है। अब यह ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा वर्ष 2026 में निकाली जाएगी। देवी नंदा और सुनंदा को समर्पित यात्रा न सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि कुमाऊं और गढ़वाल की लोक संस्कृति की जीवन पहचान भी है। क्या है इस यात्रा की खासियत और क्यों इसे उत्तराखंड की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कहा जाता है, चलिए जानते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा उत्तराखंड की सबसे प्राचीन और पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। ये यात्रा हर 12 वर्षों में आयोजित होती है और देवी नंदा सुनंदा को उनके मायके से ससुराल हिमालय की ओर विदा करने की परंपरा से जुड़ी है। करीब 12 से 14 दिनों तक चलने वाली ये कठिन यात्रा ऊंचे हिमालयी मार्गों, घने जंगलों और वेदनी बुग्याल जैसे सुंदर घास के मैदानों से होकर गुजरती है। इस यात्रा की सबसे अनोखी विशेषता है 4 सींगों वाला चौसिंगिया भेड़, जिसे लाटू देवता का प्रतीक माना जाता है और वही पूरे यात्रा दल का नेतृत्व करती है। 2014 में आयोजित पिछली यात्रा के बाद अब श्रद्धालु 2026 की राजजात यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि हिमालय संस्कृति की आत्मा को भी दर्शाती है। बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर देश भर में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में राष्ट्र सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने विरोध का एक अलग ही भावनात्मक तरीका अपनाया है। शहीद स्तंभ पर पहुंचकर पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से मुंडन कराते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हापुड़ में राष्ट्र सैनिक संस्था ने जोरदार प्रदर्शन किया। संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगर पालिका स्थित शहीद स्तंभ पर एकत्रित हुए। प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारियों ने बांग्लादेश में हुई हिंसक घटनाओं पर गहरा दुख और आक्रोश जताया। इसके बाद विरोध के प्रतीक के रूप में संस्था के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से मुंडन करवाया। पदाधिकारियों का कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरह निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, वो मानवता के खिलाफ अपराध है। आज यहाँ मुंडन का कार्यक्रम किया गया है, क्या हो जाएगा? मुंडन का कार्यक्रम हमारा हुआ है। हम बिना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कर्नल टीपी त्यागी जी के पास भी गए थे, तो हमारी बहन जी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष है श्रीमती सुमन त्यागी जी, वो उनका मन, हमारी रोजाना बातें होती हैं, पीड़ित हुआ, तो हमारी राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने ये निर्णय लिया कि हम एक तरीके का अनोखा जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो उसमें जो है आज हमने 8 जनों ने जो है अपना सर मुंडन करवा के जो है बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों पे, उसके खिलाफ जो है हमने सर मुंडन करवा के जो है विरोध प्रदर्शन किया है। और एक बात और बता दूं, हमारे जो धर्म में होता है मुंडन, वो किसी के पिता के निधन पे मुंडन कराते हैं। तो हमारी जो पीड़ा जो हुई है हमें, आज हमने इनके विरोध में बांग्लादेशियों के में मुंडन कराया। क्या संदेश दिया गया है मुंडन करा के? संदेश यही दिया है कि भाई हम पीड़ित हैं, मुंडन जब कराते हैं जब किसी का जो है पिता का निधन हो जाता है। और हमने अभी एसडीएम महोदय को जो है अपना वो दिया है यहाँ पे, हाँ जी, तो हमारा यही मैसेज है, राष्ट्रपति महोदय जो है इस पर कार्रवाई करे, या तो वहां से हिंदुओं भाइयों को वहां से लाया जाए या उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। मुस्लिम व्यक्ति ने भी मुंडन कराया, इसका क्या संदेश? देखिए, मुस्लिम जो व्यक्ति था वो मेरे सामने पड़ोसी है, बचपन से पाला है, उसके पिता को भी हमारे पिताजी ने और उसके बाबा को, तो उसने जो है जोश में आकर के उसने भी कहा कि भाई मैं भी इसमें सम्मिलित होना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी आप रोटी पानी खिलाते हैं
हम में आपस में जो है इतना प्यार है, तो मुझे भी पीड़ा हुई है, तो मैं भी उनके विरोध में जो है हिंदुओं का जो अत्याचार होते हैं इसमें मैं भी मुंडन करा रहा हूं ताकि एक अच्छा संदेश जाए। अगली खबर भी हापुड़ से है, जहां हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुए 85 लाख रुपए की सनसनी लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। स्वाट टीम और पिलखुआ कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट की बड़ी रकम और हथियार भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले व्यापारी के मुनीम से बाइक और कार सवार बदमाशों ने हाईवे पर वारदात को अंजाम दिया था। लूट के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 62 लाख रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन, एक काले रंग का बैग, एक बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। हालांकि इस गिरोह के 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनके पास लूट की शेष रकम होने की संभावना है। खुलासा क्या है, क्या पूरा प्रकरण है? दिनांक 15 दिसंबर को एक सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास ओवरब्रिज पर एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक बाइक सवार जो अपने बैग में 85 लाख रुपए लेके जा रहा था, उसको मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने लूट लिया था। उसकी मदद में एक वर्ना गाड़ी थी जो सफ़ेद रंग की, जो उसकी मदद में थी, उसके साथ साथ चल रही थी। इस प्रकार ये लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना का आज अनावरण किया गया है। हमारी स्वाट टीमें, स्वाट की टीम और जो थाना पिलखुआ की टीम है, इसके अलावा हम लोगों ने 5 टीमें जो बनाई थी, इन पूरी टीमों ने मिलकर के इस घटना का अनावरण किया है। और आज हम लोगों ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बाइक पर सवार जो 2 व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। ललित पुत्र चंद्र प्रकाश, निवासी अकबरपुर पट्टी, नौगवा सादात का रहने वाला है। और जो कार में चलने वाले 4 लोग थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। कार में अदनान और सावेद और नावेद 3 व्यक्ति कार में थे, और 2 व्यक्ति जीशान और सावेद और भोला, इन्होंने जो सूचना देने का काम, मुखबिरी का काम किया था, जो कि उस जो आढ़ती है उसके 1-2 दुकान के बगल में ही एक दूसरे आढ़ती के यहाँ नौकर का काम करते थे। वहाँ से इन लोगों ने सूचनाएं प्राप्त की थी और अपने साथी के साथ जो ललित और उसके जो एक अन्य साथी है जो फरार है, उसके साथ मिलकर के लूट की घटना इन्होंने कारित की थी। आज इसका अनावरण हुआ है। इसमें हम लोगों ने 62 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं, 5 मोबाइल फ़ोन, एक काले रंग का पिट्ठू बैग जिसमें पैसा लेके भागे थे, और एक वर्ना गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, जो बदमाशों के द्वारा UB 32A 7070 वर्ना गाड़ी भी हम लोगों ने रिकवर किया है। एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसपे जो बदमाश, जिसको मुखबिर ने बदमाशों को इशारा करके बताया कि ये गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी नंबर को इशारा करके जिस पे इशारा किया, तो हम लोगों ने स्प्लेंडर गाड़ी बरामद की है। साथ ही साथ एक तमंचा 315 बोर का 2 जिंदा कारतूस हम लोगों ने बरामद किया है। सर, ये जो रकम थी, ये रकम किस व्यापार से जुड़ी हुई थी? ये ग्रेन का काम करते थे और ग्रेन का काम में इनका इस तरह का रकम का लेन देन होता था। ये जो रकम हापुड़ से उठी थी या दादरी के व्यापारी थे, इनकी रकम थी? ये दादरी का व्यापारी था, एक गोपाल नाम का व्यापारी था, उसके पास से पैसा जाना था और हापुड़ का जो व्यापारी था वो पैसा भेज रहा था। अभी और कितने बदमाश बच रहे? अभी इसमें हम लोगों के पास 4 बदमाश, इसमें एक और जो इन्फॉर्मर है जिसने बदमाशों से और ये जो मुखबिरी करने वाले लोगों को आपस में तालमेल कराया था, वो व्यक्ति बचा हुआ है। साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल पर जो सवार एक ललित, जिसकी हमने गिरफ्तारी की, उसका एक अन्य साथी है, वो अभी फरार है। और 2 जो वर्ना गाड़ी थी उसमें 2 अन्य व्यक्ति थे। इस तरह से कुल 4 अभियुक्त अभी हमारे गिरफ्तार होना शेष है, और लूटी गई रकम में जो शेष रकम है उनके पास से बरामदगी की संभावना है। सर, जब घटना हुई है, घटना के समय जो व्यापारी दादरी के थे, उन्होंने लिखवाया कि FIR में कि उनकी ही रकम थी जो उन्होंने पैसा हापुड़ भेजा, काम ने उनसे वापसी भिजवाई, तो बताया जा रहा है कि पैसा हापुड़, ये विवेचना का पार्ट है। पैसा अगर उन्होंने भेजा होगा तो इसका अभिलेख होगा, कहीं न कहीं बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ होगा या कहीं वो सब सारी चीजें। व्यापारी की भी भूमिका संदिग्ध नजर आई इस मामले में, हापुड़ के व्यापारी को बताया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में अभी तक किसी व्यापारी की भूमिका संदिग्ध नहीं, लेकिन उस व्यापारी के यहाँ काम करने वाले जो 2 नौकर थे वो हमने गिरफ्तार किए हैं। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। ये किसी गैंग से जुड़े हुए हैं जी चारों? हाँ, एक जो व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं है, ललित का जो साथी है, उसके क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके खिलाफ 7-8 मुकदमे हैं, लूट के भी मुकदमे हैं। से सभी इसमें जो लड़के हैं इनके खिलाफ अभी आपराधिक इतिहास नहीं पता चला। जैसे सर चर्चा है कि मेवात गैंग के, हाँ, निश्चित रूप से ये मेवात मतलब कि बिरादरी की ये लोग रहने वाले हैं और इस तरह के जराइम पेशा में रहते हैं, लेकिन अभी तक जो इन्वॉल्व है इसमें एक व्यक्ति के अलावा अन्य की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पता चली।
रुक करेंगे अगली खबर का। सोनभद्र के पीपरी थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ट्रक से 37 लाख रुपए से अधिक की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब को आलू के बोरों में छिपाकर पंजाब से झारखंड होते हुए बिहार लेकर जाया जा रहा था। एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। सोनभद्र जिले के पीपरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खाड़पादर हाथनी नाला जंगल मुख्य मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रोका। जांच के दौरान ट्रक में आलू के बोरों के नीचे छिपाकर रखी गई अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस के अनुसार बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 17 लाख रुपए है, जबकि जब ट्रक की कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। मौके से एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 250 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। सर, एक आरोपी पकड़ा गया है, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जनपद में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध हम लोगों ने अभियान चला रखा है। इसी अभियान के क्रम में बीते कल लगभग 3 बजे के आसपास मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने खाड़ पाथर हाथी नाला जंगल मुख्य मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक को हम लोगों ने रोका था, कंटेनर को रोका था। जांच करने पर पाया गया कि ट्रक में आलू के बोरों के बीच में शराब छिपाकर झारखंड के रास्ते बिहार ले जाई जा रही है। जांच की गई तो 260 पेटी में कुल 7,440 अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। बरामद अवैध अंग्रेजी शराब की अनुमानित कीमत लगभग 17 लाख रुपए है। ट्रक की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। मौके से एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर नवजोत सिंह को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में थाना पिपरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नवजोत सिंह जो अभियुक्त है, जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, उससे हमने पूछताछ की है। पूछताछ में उसने बताया कि ट्रक में लगी जो अवैध शराब लदी हुई है वो धीरज सिंह की है, जिसे वो आलू के बोरों के बीच में छिपा कर झारखंड के रास्ते बिहार ले जा रहे थे। और वही जो धीरज सिंह है, वही इनको फ़ोन के माध्यम से पूरा गाइड कर रहा था, बता रहा था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है। इसमें हम लोगों ने वाहन स्वामी पवन कुमार पुत्र सुभाष चंदेल निवासी ग्राम पोस्ट कंडवाल तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को वांछित किया है। इसके अलावा धीरज सिंह नाम पता अज्ञात को भी हम लोगों ने वांछित घोषित किया है। सर, इस शराब की अनुमानित कीमत क्या होगी? शराब की अनुमानित कीमत हम लोगों ने बताया आपको लगभग 17 लाख रुपए है। सर, टीम को कुछ इनाम भी? हाँ, टीम को कप्तान साहब की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम दिया गया है। तो सर, ये जो मंडी का मामला हो गया, इसमें आलू जैसे लदा हुआ था, उसमें फिर मादक पदार्थ लदा हुआ था, तो फिर अभी आपने देखा था कप सिरप वाला जिस तरीके से कप सिरप छिपा के लोग ले जा रहे थे उसके बिस्किट और नमकीन के पैकेट्स के बीच में, उसी तरीके से भी कर रहे थे। तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी लोगों की हो सकती है कि आलू के बीच में छिपा ले, पुलिस जान न पाए, तो इसलिए ऐसा किया गया है लोगों के द्वारा। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।